प्रेमी सज्जनों, देवियों तथा मीडिया पत्रकार बंधु, वर्ग वर्ण, जाति, संप्रदाय, मजहब आदि के संकुचित धारणाओं से ऊपर उठकर निखिल मानवों के कल्याणार्थ सद्गुरु कबीर देव अपनी बातें कहते हैं। तीन बातों की तरफ हम लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि जीवन में सुख है, जीवन में दुख है और हृदय गह्वर के कोने में छिपी हुई एक छोटी सी मांग है, वो है शांति। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि संग में सुख है और कुसंग में दुख है, और संग कुसंगातीत असंगता में शांति है। मूल पंक्ति है कि संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होवे। कहीं कबीर तह जाइए जहां अपनी संगति होए। निवेदन करने बैठा हूं, निवेदन तो कुछ करूंगा ही लड़खड़ाते स्वर में। निवेदन का जो मेरा वक्षमान विषय है, कुछ क्षण के लिए उसे छोड़कर पंडाल में बैठे भाई बहनों से एक निवेदन है कि दोनों तरफ से एक एक काम हो। बड़ा त्याग किया है आप लोगों ने, घर के आवश्यक धंधों को छोड़कर दूर दूर से चलकर इस सद्गुरु कबीर महाकुंभ में आने का प्रयास किया है। तो एक बात पर ध्यान दें कि दोनों तरफ से एक एक काम हो। मंच से बोलने का काम हो, दर्शक दीर्घा बैठे भाई बहनों की ओर से केवल सुनने का काम हो। इसके अतिरिक्त पंडाल में कहीं कोई ध्वनि नहीं आनी चाहिए। उपस्थिति देखकर तो प्रसन्नता सभी लोगों को है, मुझे भी है, किंतु इस उपस्थिति के बीच जो अनावश्यक कोलाहल की ध्वनि आती है, उस सत्संग मर्यादा की बिल्कुल प्रतिकूल है। इतना शांत भाव से आप लोग बैठे हैं जो मालूम पड़े कि यहां कोई आदमी ही नहीं है। बिल्कुल शांति बनाए रखें। सद्गुरु कबीर की मूल साखी पर थोड़ी चर्चा की संगति से सुख उपजे। वो संग है साधनों की अनुकूलता। हम आप सभी लोग सुख चाहते हैं और धरती तल पर सुख है हमारे जीवन में। साधनों की अनुकूलता में सुख है। शरीर साधन है, शरीर अनुकूल है, जन साधन है,
जन समुदाय अनुकूल है, और तीसरा साधन धन है, वो धन भी अनुकूल है। तन अनुकूल, धन अनुकूल और जन अनुकूल, इस साधनों की अनुकूलता में सुख है। इसका प्रयास हर भाई और बहन को करना चाहिए कि सारे साधन हमारे अनुकूल कैसे बने रहेंगे। जिस शरीर को हम जी रहे हैं, इस शरीर को भी अनुकूल बनाए रखने का हमें प्रयास करना चाहिए। शरीर के साथ बहुत लापरवाही है। जितनी असावधानी और लापरवाही से हम इस जीवन को जीते हैं, उतनी लापरवाही और असावधानी से यह जीवन जीने योग्य नहीं है। तो ये जीवन बड़ा मूल्यवान है। गोस्वामी तुलसी ने तो कहा है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ये जो मानव जीवन है, इसमें उत्कर्ष भी है, इसमें अपकर्ष भी है, इसमें उन्नति भी है, अवनति भी है। जो घटनाएं मानवेतर प्राणियों में नहीं है, पशु जगत हो या पक्षी जगत हो, उसमें उत्कर्ष नहीं है और अपकर्ष नहीं है, उन्नति नहीं है और अवनति नहीं है। लेकिन मानव समाज ऐसा है, मानव जीवन ऐसा है कि इसमें उत्कर्ष भी है और अपकर्ष भी है, उन्नति है और अवनति भी है। गोस्वामी तुलसी ने मानव जीवन के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई कही है कि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी। निसेनी कहते हैं सीढ़ी को। ये जो मानव जीवन है हम भाई बहनों को मिला हुआ, ये स्वर्ग जाने का सोपान है, स्वर्ग जाने की सीढ़ी है, निसेनी है। अगर संभल कर हम चलें तो शरीर के द्वारा हम स्वर्ग लाभ कर सकते हैं। स्वर्ग का मतलब है सम्मान लाभ कर सकते हैं, सुजस लाभ कर सकते हैं, सम्मानित जीवन जी सकते हैं। यशस्वी जीवन स्वर्ग का जीवन है और आकाश पाताल में कहीं स्वर्ग नहीं है। आप जानते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं, और कर्म फल की अवधि जब समाप्त हो जाती है तो पुनः हम मर्तलोक में चले आते हैं। तो अच्छे कर्मों का परिणाम सुख यदि स्वर्ग में है तो यहां भी आदमी सुखी जीवन जी रहा है। जिसका शरीर स्वस्थ है, अर्थ संपदा अनुकूल है और परिवार समाज के हर सदस्य उनके अनुकूल चल रहे हैं, सुख है। जीवनोपयोगी सारी वस्तुओं का जब संकलन कर लिया शाहजहां दिल्ली के लाल किले में, तो लाल किले के अंदर खड़े होकर के शाहजहां ने कहा कि जिस जन्नत की स्वर्ग की परिकल्पना आकाश में करते हो, वो जन्नत कहीं है तो यहीं पर यहीं पर यहीं पर। इस साधनों को अनुकूल बना करके हम इसी धरती पर, इसी जीवन में, इसी परिवार के बीच
स्वर्ग का वातावरण कायम कर सकते हैं। कुछ संत लोग कहते हैं कि प्रथम स्वर्ग या प्रथम सुख निरोगी काया। बहुत निकट की बात है, अनुभव की बात है, कल्पना की दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं है। संत कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, द्वितीय सुख घर में कछु माया, माया पदेन धन संपदा, तृतीय सुख पतिव्रता नारी पति सदाचारी, चतुर्थ सुख पुत्र आज्ञाकारी। आप लोगों को और क्या चाहिए? नहला दहला। भौतिक जीवन के धरातल पर सुख के इतने ही कारण हैं कि हर भाई बहन का शरीर स्वस्थ हो, निरोग शरीर हो। उस शरीर की निरोगता आपके जीवन जीने की सुव्यवस्था पर आधारित है। मैंने कल कहा था कि रोग हमारे नसीब में नहीं है, और रोग देने वाला ऊपर नीचे कोई सत्ता नहीं है, भगवान नहीं है। कदाचित भगवान सुख देता है, दुख देता है। सुख दे तो कोई हर्जा नहीं है। भगवान अगर दुख देता है तो उसको भगवान कहोगे कि शैतान कहोगे? दुख देने वाला भगवान नहीं हो सकता है। सुख कोई नहीं देता है, दुख कोई नहीं देता है। दुर्बुद्धि के दबाव में किए गए अनैतिक कर्मों का परिणाम दुख है, और सद्बुद्धि के आलोक में किए गए नैतिक कर्मों का परिणाम सुख है। इसके अलावा सुख और दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है। गोस्वामी तुलसी ने बड़ा स्पष्ट किया कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लखनलाल जी ने भक्तराज निषाद से कहा था कि सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है, मेरे ही द्वारा किए गए असंजत कर्मों का परिणाम दुख है। जब हमारा जीवन सद्बुद्धि संपन्न हो जाता है तो सद्बुद्धि के आलोक में संयम पूर्वक किए गए कर्मों का परिणाम सुख है। इसके अलावा सुख और दुख देने वाला कोई नहीं है। दुख के कारणों को तो हम बनाते रहते हैं। सदगुरु कबीरदेव ने कहा है कि आप ही बरी आपन गर बंधा। हम अपने से कर्म की रस्सी बांटते हैं और अपने गले की फांस बना लेते हैं। वो रस्सी बांटने वाले हम हैं। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्फल मसनुते, स्वयं भ्रमति संसारे, स्वयं तस्मा विमुच्यते। स्वयं कर्म करो त्यात्मा, सुख और दुख देने वाले कर्मों का संपादन हम स्वयं करते हैं। इतना आप लोग ध्यान दें कि हमारा समुद्धरता कोई नहीं है। हर भाई और बहन अपने जीवन का समुद्धरता स्वयं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि पुराना नियम यह कहता था कि मनुष्य वैसा बनता है। ध्यान जरूर दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि पुराना नियम यह कहता था कि मनुष्य वैसा बनता है जैसा उसको कोई भगवान बनाना चाहता है। इन आज का वैज्ञानिक चिंतन यह कहता है कि मनुष्य वैसा नहीं बनता है जैसा उसको कोई भगवान बनाना चाहता है, बल्कि मनुष्य वैसा बनता है जैसा स्वयं को बनाना चाहता है।
हम अपने को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बना लेते हैं। हर जगह देखिए, पुलिस प्रशासन में देखिए, मैंने देखा है एक दारोगा जी की स्थिति मैंने देखी, इतना ईमानदार, वेतन के जो पैसे मिलते थे उस पैसे से वो लकड़ी खरीद कर भोजन बनाते थे। अभी हमारे यहां पुलिस विभाग में ही काम करने वाला एक सज्जन है, गोलहा कबीर नगर गांव है, सिपाही जी का नाम भूल रहा हूं, राजेंद्र यादव जी, अद्भुत आदमी है वो। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन ड्यूटी हो गई, इलेक्शन ड्यूटी में गया तो अलग से कुछ भत्ते कुछ पैसे मिले उसको, कहा कि नहीं चाहिए, हमको वेतन मिलता है, चाहे थाना में रह करके काम करे चाहे इलेक्शन ड्यूटी दें, वेतन तो हमको मिल रहा है, अलग से पैसे की जरूरत नहीं है हमको। उसके विभाग के सारे लोग आश्चर्यित रहते हैं उसको देख करके, किस विचार का आदमी जन्म लिया है। कहा अनुचित ढंग से मैं पैसे नहीं ले सकता हूं, कोई विशेष काम नहीं कर रहा हूं, यही काम तो मैं थाना में रह करके करता, थाना में नहीं करके इलेक्शन ड्यूटी में करता हूं, अलग से पैसे की क्या जरूरत है। ऐसे विचार के भी लोग, क्योंकि अपने को वैसा ही बनाना चाहता है। आप देखते हैं कि आज बहुत से नेता लोग जीवित दशा में ही देश के बैंकों से अधिक दुनिया के बैंकों में पैसा जमा करके रखते हैं। नाम नहीं लेता, बहुत से लोगों के नाम आ रहे हैं। उन्होंने अपने को वैसा बनाना चाहा, राष्ट्रीय भावना को दफना करके भाईचारे को कोठी के ताखे पर रख करके, लोक परलोक के भय को भूल करके, जेन केन प्रकारेण द्रव्यागमनम भवेत, जिस किसी तरह से बेईमानी से, मिलावटबाजी से, धोखाधड़ी से, शोषण दमन उत्पीड़न से धन कमाना है, इस विचार के लोग भी हैं, क्योंकि अपने को वैसा बनाना वो चाहता है। लेकिन इसी धरती पर, बिहार की धरती पर, शायद आप लोगों ने भोला पासवान शास्त्री जी का नाम सुना होगा, जो मुख्यमंत्री तो रहे ही और जिंदगी बीत गई प्रशासन में, कभी विधायक, कभी मंत्री, कभी मुख्यमंत्री। अपने को इतना अटूट ईमानदार बनाए रखने का प्रयास किया कि शरीर छूटने के बाद भोला पासवान शास्त्री के खाते में मात्र 165 रुपए थे। जिस झोपड़ी में जन्म लिया, पढ़ा लिखा जिया, मुख्यमंत्री बना, उसी झोपड़ी में उनकी मृत्यु भी, कोई महल नहीं बना हो। भोला पासवान शास्त्री, जो बिहार की धरती की बात कह रहा हूं, आपके ही देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इतनी अटूट ईमानदारी उनके पास थी। उन्होंने कहा कि ईमानदारी को छोड़कर, धर्म के दामन छोड़कर हम धनार्जन नहीं करेंगे। अपने को वैसा बनाना चाहा, और आज भी अपने को लोग बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं। पता तो आप लोगों को चल गया, मोदी जी ने ऐसे कदम उठा दिए कि बिना प्रयास से बहुत से काले धन घर से निकल करके कोसी नदी में अरहे मन्ना बोरा में ठूंस करके तैरने लगे सब।
जो अनैतिक ढंग से काला धन इकट्ठा किया गया था, ऐसी चाल चली मोदी जी ने कि बिना प्रयास वो काले धन घर से निकलकर बोरा में बंद होकर कोसी नदी की धारा में तैर रहा है। अपने को वैसा बनाना चाहा। आज हम बहुत से नेताओं को देखते हैं कि बेटा, पुतोह, नाती, नातनी, अगर संभव होता तो घोड़ा, गधा, बैल को भी विधायक और सांसद बना देता। ऐसे ऐसे लोग देश में हैं। पूरे परिवार को राजनीति में घुसा देना चाहते हैं। लेकिन वहीं लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, देश और समाज के अतिरिक्त अलग से उन्होंने अपने बच्चों पर, अपनी संततियों पर ध्यान नहीं दिया। उनका बेटा है जो प्राइवेट फार्म में काम करता था। एक दिन लाल बहादुर शास्त्री जी से कहा कि पिताजी, आप तो प्रधानमंत्री हैं आप, और मात्र 450 रुपए की नौकरी मैं करता हूं, 450 रुपए मिलते हैं। अगर मेरे ऊपर आप ध्यान दे देते तो बढ़ोतरी हो जाती, हमारी प्रोन्नति हो जाती। भारत का सच्चा सपूत लाल बहादुर ने कहा कि बेटे तुम पीछे पड़ गए, अगर इसके पहले तुम ये बात हमसे कही होती तो मैं प्रयास करता, तुम्हारी प्रोन्नति हो जाती। लेकिन आज तो नहीं कर सकता। तो ये लाखों लाख हमारे बेटे ऐसे हैं जिनको 4.5 रुपए प्रति माह के आमदनी का स्रोत नहीं है। तो हम उसके लिए काम करें कि 450 रुपए प्रति माह पाने वाले तुम्हारे लिए काम करें। ये लाल बहादुर जी का इतिहास है। तो मैंने कहा मनुष्य अपने को जैसा बनाना चाहता है वैसा बनता है। ये स्वामित्व, ये प्रभुत्व मनुष्य को अपने जीवन पर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मनुष्य जैसा अपने को बनाना चाहता है वैसा बनता है। इस साधनों को अनुकूल बनाए रखना हमारे सावधानी पूर्वक किए गए कर्मों का परिणाम है, फल है उसका। शरीर अनुकूल रहे, किशोर तो आएगा, जवानी तो आएगी, बुढ़ोती तो आएगी। ठीक है, प्रकृति के नियम के अधीन हमारा इस शरीर चल रहा है। इस शरीर को व्यवस्थित बनाए रखना हमारी सावधानी की जरूरत है। हम इतना सावधान होकर चलें। स्वामी रामदेव जी भारत और भारतेतर राष्ट्रों के करोड़ों आदमी को कहते रहते हैं कि मरना तो है, कुछ भी उपाय करो, एक दिन मर जाना है। सदगुरु कबीरदेव ने भी कहा कि कोटिक जतन करो या तन की अंत अवस्था धूरी। करोड़ों प्रयास करो लेकिन एक दिन शरीर को पंचत्व में विलीन हो जाना है। स्वामी रामदेव जी का एक नियम बड़ा अच्छा है कि मरना तो एक दिन है, रोगग्रस्त होकर के नहीं मरोगे, कहर करके नहीं मरोगे, रो रो करके नहीं मरोगे। अगर जीवन जीने का तरीका तुमने सीख लिया तो। उनका एक सूत्र बड़ा अच्छा है कि करो योग और रहो निरोग। एक लंबा भजन उनका है कि भोगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे। अगर भोगी बनते हो तो रोगी बनना पड़ेगा। जितना हम अधिक भोग पक्ष में अपने कदम को बढ़ा देंगे उतनी ही जल्दी हम रोग के निकट पहुंच जाएंगे। उनका मूल पद है कि भोगी नहीं
और रोगी नहीं योगी बनो रे। बहुत जीवंत पंक्ति है ये। तो सभी भाई बहन शरीर रूपी साधन को अनुकूल बनाए रखें, जिसके लिए हमारे संत गुरुजन आज के मंच पर ही नहीं जहां जाते हैं इसकी चर्चा करते हैं कि शरीर के प्रति सावधान रहो। हमारे वेदांत दर्शन में एक वाक्य आता है, वो है सावधानी। सारे दुखों का मूल कारण असावधानी है, सारे अभावों का मूल कारण असावधानी है, सारे बंधनों का मूल कारण असावधानी है। असावधानी में ही बंधन है, असावधानी में ही रोग है, असावधानी में ही दरिद्रता है। सारे लोग सावधान हो जाएं तो शरीर से निरोग रहेंगे, आर्थिक दृष्टि से धन संपदा संपन्न रहेंगे, पारिवारिक और सामाजिक धरातल पर हमारा जीवन सम्मानित होगा। अपने ही द्वारा अनैतिक कर्म करके हम समाज में असमादृत जीवन जीते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि मित्र कौन है? निजेंद्रियाणी। इस सारी इंद्रियाएं, सारे उपकरण, मन हमारे अनुकूल हो, सारी ज्ञान इंद्रियाएं हमारे अनुकूल हो तो सुख है, सम्मान है। मन प्रतिकूल हो जाए, इंद्रियां प्रतिकूल हो जाए तो तान्येव मित्राणि जितानि यानी के शत्रवः सन्ति निजेंद्रियाणि। शंकराचार्य जी कहते हैं शत्रवः के, शत्रु शब्द के बहुवचन में शत्रु, शत्रु, शत्रवः। शत्रु कौन है? तो कहा निजेंद्रियाणि। हमारा मन ही हमारा शत्रु है, हमारी इंद्रियाएं ही हमारा शत्रु हैं। कहा तब मित्र कौन है? तो तान्येव मित्राणि जितानि आनि यानी अगर वही मन अनुकूल है, स्ववश है। एक आदमी वाणी से अपशब्द का प्रयोग कर दिया, पिटाई हो गई उसकी। गलत बोल करके समाज में हम बदनामी उठाते हैं और समादृत जीवन जीते हैं। अगर वाणी का प्रयोग हम संयत ढंग से करें, सही सही बोलें, तो सही बोलने वालों का समाज में समादर होता है, वो समादृत जीवन जीता है। अर्थात हमको अनादृत करने वाला, समादृत करने वाला कोई नहीं है। ये संत महात्मा हैं। आपको निमंत्रण तो नहीं दिया, कोई विज्ञापन तो नहीं छापा कि हम मंच पर आकर के बैठे हैं, हमारी गर्दन में माला डाल दो, पैर छू करके 3 बार साहेबंदी कर लो, नमस्कार कर लो, हमको आदर दे दो। लेकिन ऐसा आदरणीय इन संतों ने अपना जीवन बनाया है कि हम विवश हो जाते हैं इनको आदर देने के लिए। महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में जब बोध गया तक गया तो उनके कुछ साथी लोग थे। जब एक महिला के द्वारा सिद्धार्थ ने खीर खा ली तो उनके साथियों ने कहा कि